नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिला कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर होंगे। ठीक ना, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिख लेंगे हम लोग हल। भाग 1 को सॉल्व करेंगे तो लिख लेंगे भाग 1, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है 2s² प्लस का kx प्लस 3 और बराबर का 0 दिया है। इस समीकरण का तुलना हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करेंगे। ठीक ना, तो चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका व्यापक रूप होता है as² प्लस का bx प्लस c और बराबर का 0 होता है। ठीक ना, तो x² के आगे यहाँ पे a है और x² के आगे यहाँ पे क्या है? 2 है। तो a बराबर क्या है बाबू? तो 2 है। अब देखिए x के आगे क्या है बाबू? b है और x के आगे यहाँ पे क्या है? k है। तो b बराबर क्या हो जाएगा? तो k हो जाएगा। c के स्थान पे क्या है? यहाँ पे 3, तो लिख लेंगे c बराबर 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या बोला है कि दो मूल बराबर है। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बाबू दो मूल बराबर होंगे यदि, है ना। तो अगर दो मूल अगर बराबर होगा बाबू तो क्या होगा आपका? d बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो मूल अगर बराबर होगा तो क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0 होता है ना। और b² माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं? d बोलते हैं या विवेचक कह सकते हैं हिंदी में। ठीक ना, तो अगर दो मूल बराबर होगा तो d बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो आप जानते हैं कि d का क्या सूत्र होता है? b² माइनस के 4ac अब बराबर 0, तो हमने कर दिया 0। देख सकते हैं d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब हम मान रख देंगे। तो देखिए बाबू यहाँ पे दिया है b², तो b का मान है k, है ना। तो क्या हो जाएगा? k का स्क्वायर 4ac, a का मान आपका 2 है और c का मान आपका 3 है, बराबर 0, तो हमने कर दिया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए k को 2 बार गुना करेंगे हो जाएगा k²। 8 और 3 क्या हो जाएगा बाबू? 24, बराबर 0, तो हमने कर दिया 0। ठीक ना, लिखेंगे इसको k²। अब देखिए ये जो माइनस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? प्लस में है। अब हमको k का मान चाहिए ना, a² है तो इसमें रूट लग जाएगा। तो लिखेंगे k बराबर प्लस माइनस रूट अंदर 24। अब हम क्या करेंगे बाबू? 24 का वर्ग कर लेंगे। ठीक ना, तो 24 का वर्ग कैसे होगा? तो 2 से करेंगे भाग हम पहले इसमें। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12, फिर 2 से भाग करेंगे 6, फिर 2 से भाग करेंगे 3 और 3 से भाग जाएगा तो 1। जिसका जोड़ा निकलेगा, ठीक ना, जिसका जोड़ा निकलेगा वो रूट से बाहर हो जाएगा। तो लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब इसका जोड़ा पूरा है लेकिन इसका जोड़ा नहीं पूरा है। जिसका जोड़ा पूरा है उसको बाहर निकाल लीजिए। ठीक ना, तो हम लिख लेंगे इसलिए k बराबर 2 का जोड़ा बाहर पुर गया तो 2 निकाल लीजिए बाहर, प्लस माइनस आगे लगा है तो प्लस माइनस लगा लीजिए, और रूट के अंदर क्या बच गया? 2 और 3 बच गया ना, तो 3 दूनी क्या हो गया? 6। तो 24 का वर्ग क्या आ गया बाबू? प्लस माइनस 2 रूट अंदर 6। यही आपका राइट आंसर है। ठीक ना, तो लिख लेंगे हम अतः k बराबर प्लस माइनस 2 रूट अंदर 6 है। ठीक, यही आपका राइट आंसर है। तो दूसरा भाग है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक ना, तो लिख लेंगे हम हल और लिखेंगे दिया है बाबू kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 और बराबर का 0। आपको क्या करना है बाबू? kx का गुना x में करना है और kx का गुना माइनस 2 में करना है। ठीक ना, तो kx का गुना जब x में करेंगे हो जाएगा बाबू ks², kx का गुना माइनस 2 में करेंगे हो जाएगा माइनस का 2 kx, और लास्ट में दिया है प्लस का 6 और बराबर का 0। ठीक ना, तो ये बन गया बाबू द्विघात समीकरण। ठीक ना, अब ये द्विघात समीकरण बन गया तो आपको क्या करना है बाबू? द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कर देना है। ठीक ना, तो देखिए बाबू द्विघात समीकरण के व्यापक रूप होता है as² प्लस के bx प्लस c और बराबर का क्या होता है? 0 होता है। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखना चाहें तो x² के आगे क्या है बाबू? a है और x² के आगे यहाँ पे क्या है? k है। ठीक ना,
तो a बराबर क्या हो जाएगा बाबू k, x के आगे b है और x के आगे माइनस का 2k है ना, तो b बराबर हो जाएगा माइनस का 2k। c के जगह पे 6 है तो लिख लेंगे c बराबर 6। तो यहाँ पे अगर आप सवाल में देखना चाहें तो आपको सवाल में बोला है कि दो मूल बराबर हैं। अगर दो मूल बराबर होंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस के 4ac बराबर क्या होगा बाबू, 0 होगा, है ना। तो ये आपको फॉर्मूला लिख देना है। तो लिख लेंगे हम कि दो मूल बराबर होंगे यदि, अगर दो मूल बराबर होगा तो क्या होगा बाबू, d बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक ना। ये आपको याद रखना है। d का जो फॉर्मूला होता है बाबू बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बराबर का 0। d को हम विवेचक या विभेदकर बोलते हैं, ठीक ना। चलिए b का मान आपका क्या है बाबू, तो माइनस का 2k है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4ac, a का मान आपको क्या है बाबू, तो k है, और c का मान आपका 6 है, बराबर 0 है तो हमने कर दिया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस 2k को 2 बार गुना कीजिएगा तो ये आएगा 4k स्क्वायर, ठीक ना। चलिए अब इसको गुना करेंगे 6 चौके 24, तो ये हो जाएगा माइनस का 24k और बराबर का 0, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे बाबू, ये जो माइनस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, तो प्लस में आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब आपको k का मान निकालना है, इसके पास 2 गो k है ना, 4 गुना k, मतलब कि इसके पास 2 गो k है, तो 1 गो k यहाँ पे लिख लेंगे। इसके पास क्या गो k बचेगा, अब 4k बचेगा जो कि गुना में होगा, तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, तो भाग में आ जाएगा, ठीक ना। k से k कैंसिल, 6 चौके 24, कहने का मतलब k बराबर आ गया बाबू 6। अब चलिए थोड़ा सा अब हमको आपको समझा देते हैं कि कैसे 4k स्क्वायर में है। देखिए 4k स्क्वायर का मतलब होता है, देखिए 4 गुना k। अब आपको k का मान निकालना है और बराबर का क्या था, 24k था। तो देखिए हम लिख देंगे, k लिख दिए। अब देखिए 4k गुना में है, तो गुना में है तो क्या आ जाएगा बाबू, तो भाग में आ जाएगा ना। k से k कैंसिल, बटे में 4 है तो 4, 4 छके 24, इसलिए k बराबर क्या आ गया था, 6 आ गया था। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख देंगे अतः k बराबर 6 है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।